Hey guys, good afternoon and once again welcome back to my YouTube channel Jia and Diya English Classes। तो गाइस आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो नरेशन के उस भाग का आज है कि जिसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बनेगा लेकिन टेंस नहीं बदला जाएगा। चलिए पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कल के क्लास में हमने यही कहा था टोटल आपके 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? टोटल आपके 12 टेंस होते हैं जिनमें 6 का टेंस चेंज होता है। टेंस चेंज होता है और 6 का टेंस नहीं बदलता है या नहीं चेंज होता है। यही हमने कहा था कि भैया आपके जो है टोटल 12 टेंस हैं। यही कहा था, कहते बरहो टेंसवा के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनी, लेकिन टेंस अगर चेंज होने की बात करेंगे तो केवल और केवल 6 टेंस का टेंस चेंज होता है और 6 का टेंस चेंज नहीं होता है। यही बताया गया था। तो कल हमने पढ़ा उन 6 टेंस को कि किसका किसका टेंस चेंज होता है। यही तो हमने कल पढ़ा था कि किस किस टेंस का टेंस चेंज होता है। तो हमने कहा था भैया स्टार्टिंग से 6 टेंस, स्टार्टिंग से 6 टेंस। अब स्टार्टिंग से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही बताया था। और कहा था यही 6 का टेंस बदला जाएगा। हमने कहा था जितना प्रेजेंट होगा, अब ये 4 टेंस हैं प्रेजेंट के, ये सभी पास्ट में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? पास्ट का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर हमने बताया था कि ये आपके 4 टेंस फिर हो जाते हैं किसके? पास्ट के। तो हमने कहा था एक छोड़ करके, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो एक छोड़ दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो एक छूटेगा तो इसमें आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और फिर दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट कंटीन्यूअस भी बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यही टॉपिक हमने आपको बताया था और उसके साथ साथ पर्सन का भी कुछ चेंजेस हमने बताया था। तो चलिए इसी के साथ आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और आगे हम क्या बढ़ेंगे कि 6 टेंस तो हमने सीखा कि ये बनता है, मतलब चेंज होता है, और 6 चेंज नहीं होता है। क्या हो रहा है भाई? 6 टेंस जो है आपका वो चेंज नहीं होता है। तो क्यों नहीं, मतलब कौन कौन से ऐसे टेंस है जो चेंज नहीं होते हैं? हमने पहले भी आपको बताया कि भैया पास्ट परफेक्ट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के टेंस तक कोई भी टेंस बदला नहीं जाता है। और कल का टॉपिक तो यही था। इसमें बताया गया कि भैया सेड क्या था कि सेड टू के बाद क्या आ जाए? सेड टू के बाद क्या आ जाए? सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, यही तो बताए थे। तो इसको आप बदल दीजिए टोल्ड में। यही तो सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको आप किस में बदल दोगे? टोल्ड में। और उसके बाद फिर क्या कहा गया था कि सेड के बाद, यही भी कहा गया था, सेड के बाद नो ऑब्जेक्ट, मतलब सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड को हम सेड ही रहने देते हैं। यही कहा गया था, आज भी वही नियम है। फिर इसमें ये बताया गया था कि इसमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड
कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग? कंजक्शन दैट। यही रूल था जो हमने लिखाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमने कहा था निम्न परिवर्तन करते हैं। अब निम्न परिवर्तन में क्या कहा गया? तो सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आवत हुआ तो बदल देना है टोल्ड में, और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उसे टोल्ड में नहीं बदलना है। ठीक, और इस क्रम में हमने कहा था आपका टेंस जो है वो बदला जाएगा। ठीक, तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला, जैसे he said to us, comma inverted comma, you had not cheated us। ठीक, इसी को हमको बनाना है। तो चलिए भाई, जो रूल्स बताया गया उसी रूल्स को ही हम फॉलो करेंगे। ही बाय तो हो गए ही। अब सेड टू, अब सेड टू की जगह पे हमने कहा सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट, अगर सेड के बाद टू आ रहा है तो 100% ऑब्जेक्ट है, तभी टू लिखा जाएगा, अन्यथा वहां टू का प्रयोग नहीं हुआ। तो सेड टू के बाद अब यहां ऑब्जेक्ट है तो सेड टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे? टोल्ड। ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ? अस। क्या हो गया? अस। हाई कामा हटाने के लिए हमने कहा भैया कंजक्शन दैट, यही कहा। अब कर्ता बदल लो। यू है कौन पर्सन? यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अस। अस है ना, तो अस वाली जब हम बात करेंगे, जब अस की हम बात करेंगे तो ऐसे तो होगा, पहले वी होगा, फिर अस होगा, फिर आवर होगा, और फिर आवर्स होगा, यही ना। तो यू को बदलना है अस के अनुसार, तो यू यहां कर्ता का काम कर रहा है, तो कब्बो अस तो कर्ता होता नहीं, तो अस का कर्ता क्या होता है? वी। तो यहां हम क्या लिख देंगे? वी। क्या लिख देंगे? वी। समझ में आ गया? अब देखो लिखा बा हैड, तो हैड कौने टेंस के सहायक क्रिया हुए? हैड हुए पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमने अभी क्या बताया कि आज का जो क्लास है वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उस टेंस का तो बनेगा, लेकिन टेंस बदला नहीं जाएगा। तो अब यहां क्या टेंस बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। तो हैड का क्या हो जाएगा? हैड मतलब इसी में रहेगा। नॉट है तो हो गया नॉट। अब इसके बाद क्या है? चीटेड। क्या है? चीटेड, तो हो जाए चीटेड। अब देखो आ गया अस। क्या आ गया आपका? अस। और अस कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट। क्या है? अस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। क्या है? ही। तो अगर हम ही की बात यहां करेंगे तो यहां आपका दूसरी लाइन होगा ही, पहली लाइन, दूसरा होगा हिम, तीसरी होगी हर, सॉरी हर नहीं होगा, हिम, और तीसरा होगा हिज, चौथा कुछ नहीं होता। ठीक, तो इस तरह से आपको यहां हम क्या लिख देंगे? यहां हमको अब बदलना किसके अनुसार है पहले ये देखते हैं। अस है, अस को हम ही के अनुसार बदल रहे हैं, तो देखो अस दूसरे नंबर पे। अब यहां ये कर्ता का काम नहीं कर रहा, कर्म का काम कर रहा है, तो हमें कर्म बनावे के ये दूसरे नंबर पे बा, तो ही के दूसरे नंबर पे क्या है? हिम। तो अस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां हिम। क्या लिख सकते हैं? हिम। अगर यहां ही लिख जात तो लास्टों में कहीं ऐसा लिखा हुआ पाए हैं? कभी नहीं पाए। मतलब अगर यहाँ अगवा बदल जाए तो पहल की लाइन लिखिए, और इधर अगर तनिक भी कोई वर्ड बदला जा रहा तो उतने नंबर वाला काउंट कर लो। अस क्या है? दूसरे नंबर, तो ही के दूसरे नंबर पे क्या आ गया? हिम। क्लियर? चलिए और आगे।
सीमा said to them, ठीक। You had been singing, singing, singing since, अब यहां since ना लिख करके for लिख देते हैं। यहां हो जाएगा for टू हावर्स, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या लिखा है, सीमा सेड टू देम, तो बदल दो। इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाएगा तो यहाँ सीमा है तो ये सीमा, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू की जगह पे लिखेंगे टोल्ड, देम है तो हो गए देम, हाई कमवा हटाओ के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब यू को बदलो, यू कवन पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है देम, तो भैया देम के करता क्या होगा, देम से पहले वाली लाइन में यही तो होता है, पहले होता है दे, दूसरा होता है देम, ठीक। तो हमें यू को बदलने देम के अनुसार, तो देम तो कभी करता होता नहीं, तो देम का करता क्या होता है दे। तो अब यहां आपका हो गया यहां दे। अब देखो हैड बीन लगा है, तो हैड बीन किस टेंस में प्रयोग होता है, हैड बीन जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस नहीं बदला जाएगा। तो है दे है तो दे, हैड है तो हैड, बीन है तो ही गए बीन, सिंगिंग है तो यहां हो जाएगा सिंगिंग फॉर टू हावर्स है तो ये 2 हावर्स, इसका भी टेंस नहीं बदला जाएगा, ठीक। और आगे चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम। जैसे लिखा है यू सेड, कामा इनवर्टेड कामा, यू विल not, you will not help me। चलिए इसी को बना लेते हैं। यू है तो यू क्या है, यू है तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू को तो हम यू लिखेंगे। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है भैया, तो सेड को हम क्या लिखेंगे, सेड ही लिखेंगे। हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, क्या हो जाएगा कंजक्शन दैट, क्या हो जाएगा कंजक्शन दैट। हमने कहा यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अब की बार कौनो ऑब्जेक्ट बाय नाई बाय, तो कह रहे हैं जब नाई बा तो यहां मान लो, और अगर यहां करता ही नाई बा तो यहां हिम मानो सबसे बढ़िया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड है, लेकिन जवन मनबो, ध्यान दो, जवन मनबो ओकर करता लिखे के पड़ी। अगर हिम मनबो, ऐसे तो होता है, अगर हिम मनबो तो हिम के करता का होला ही, का लिखे के पड़ी, ही लिखे के पड़ी। अगर यहां हर मान लियो तो हर के करता का होला सी, सी लिखे के पड़ी। अगर मी मान लियो तो मी के करता का होला आई, आई लिखे के पड़ी। अगर अस मान लियो तो अस के करता का होला वी, तो आपको वी लिखना, मतलब जवन मनबो ओकर करता लिखे के पड़ी भाई। तो अगर मान लिहन यहाँ का, यहाँ मान लियन हम यह हिम,
तो यहाँ नया कर्ता क्या लिखना पड़ेगा हमको, ही। ध्यान दीजिएगा, तो भाई देखो ही लिखा जाएगा। अब ये देखो विल लगा है, इसका मतलब ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। और हमने बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फ्यूचर के तो टेंसवा तो नहीं बदलेगा, लेकिन कह रहे हैं बिल के बदले है उड में और सेल के बदले है शुड में, यही कहते हैं ना। तो अब यू के साथ है बिल, तो ही के साथ है किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ भी तो हम विल का ही प्रयोग करते हैं ना। तो ही के साथ भी ऐसे कहा हो बिल लगी, यह ना कहा चाहत हो, तो यहाँ बिल ना ही लिखी जाए, बल्कि हम कहा लिखा उड। क्या लिखेंगे यहाँ, उड। अभी तो जान गए हो वो कि उड आइल कैसे, समझ गए ना, उड कैसे आया। तो ही उड, नाट है तो हो गए नाट, हेल्प है तो हो गए हेल्प। हाई देखो आई गए मी कौन पर्सन, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन का हो यू। तो भैया जैसे आई के बाद मी, तो यू को बदलना है, तो यू के बाद क्या होता है यू। देखो यहाँ मी है तो हमें दूसरे नंबर वाला लिखे है, और मी के बदलत हो के करे अनुसार यू के, तो यू तो है पहले नंबर वाला हो ना, और हमें लिखे का दूसरे नंबर, तो यू के दूसर के नंबर अब का होता है, वहां भी यू होता है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा यू। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जटिल तरीके से, लेकिन उस जटिलता को भी आसान किया जा सकता है, हम अपने माध्यम से इसको करते हैं। ठीक, चलिए अगला है रामू सेड, आई शैल नॉट बी laughing tomorrow। इसी का मान लीजिए हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा ये भी जान लेते हैं। राम है, अच्छा रामू है भाई मेरे, तो रामू। अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को हम क्या लिखेंगे, सेड। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट। हमने कहा था फर्स्ट पर्सन के अनुसार जब बदला जाएगा तो आप वहां से हट जाइए, उसी को लाके वहां बैठा दीजिए। अब आई हटेगा तो राम इधर आएगा, आई जब हटेगा तो रामू इधर आएगा, यही ना। तो रामू डायरेक्ट नहीं आएगा, उसको चाहे ही में लाना है चाहे सी में। जब किसी का नाम आ जाए तब उसको हम चाहे ही में लाएंगे और चाहे सी में, तो रामू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, ही। देखो आई के साथ लगा बा सेल, तो ही के साथ का लगी विल, यही ना कहेंगे। अब विल को यहाँ तुरंत बदल देंगे किसमें, उड में। किसमें बदल देंगे, उड में। नाट बाय तो लिख दो नाट, बी है तो लिख दो बी, लाफिंग है तो लिख दो लाफिंग। अब देखो क्या आएगा, टुमारो। टुमारो को हमने कहा था द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में बदल दो, ठीक है। तो यहां हो जाएगा द नेक्स्ट डे चाहे द फॉलोइंग डे। इन दोनों में से किसी एक में आप बदल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए और आगे हम और देखते हैं आगे। जैसे लिखा ही सेड टू मी, कामा इनवर्ट कामा, you will प्ले ए मैच। हमने वाक्य लिखा यू विल प्ले ए मैच हियर, ठीक। अब इसी को हमको बनाना है, तो ही है
तो हम लिखेंगे इसको ही। अब सेट टू के बाद आपका ऑब्जेक्ट है भाई मेरे, तो सेट टू को यहां बदलोगे आप किसमें, टोल्ड में। मी है तो हो गए मी, हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब यू को बदलो मी के अनुसार। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलोगे आप, मी के अनुसार। तो जब मी के अनुसार बदलोगे तो नया कर्तवा काव बन जाए आई। क्या बनेगा, आई। तो यहां हो जाएगा आपका आई। अब देखो यू के साथे बिल लगा हुआ है, तो आई के साथे तो काव लागी भैया, सैल लागी ना। क्या लगेगा, सैल। तो अब यही सैल के हमें बदल देवे खे किसमें, शुड में। किसमें बदल देना है, शुड में। प्ले है तो हो गए प्ले, ए है तो ए, मैच है तो हो गया आपका मैच। अब हियर को हम बदल देंगे देयर में। किसमें, हियर को देयर में। क्लियर। चलिए और आगे। श्यामू सेड टू रामू। जैसे लिखा श्यामू सेड टू रामू। अब चलते हैं आगे। आई शैल हैव गॉन टुडे। इसी को हमको बनाना है इनडायरेक्ट में। तो इसी को जब इनडायरेक्ट में हमको बनाना है तो चलिए बना लेते हैं। श्यामू है तो श्यामू। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको हम बदल देंगे टोल्ड में। रामू है तो हो जाएगा यहाँ रामू। हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब आई आ गया। आई कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट। और फर्स्ट पर्सन केकरे अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। केकरे अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट आपका क्या है, श्यामू, मतलब एक लड़के का नाम है। तो लड़के के नाम के लिए हम यहाँ क्या प्रयोग कर लेंगे, ही। अब देखो आई के साथ लगल बा सैल, तो ही के साथ किसका प्रयोग आप करोगे, विल का ना। अब ही के साथ यहाँ आप लिखवो विल, यही। लेकिन ये विल जो है ये बदल उठेगा किसमें, उड में। विल को हम बदल देंगे उड में। हैव है तो हो जाए हैव। गॉन है तो हो जाएगा आपका गॉन। और टुडे को आपको रिप्लेस कर देना है दैट डे में। तो टुडे की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट डे में। ठीक। और आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा वाक्य है, ही सेड आई shall have been, I shall have been teaching you since 2020। ट्वेंटी के अब 10 हो गया। जैसे ही सेड, अगला वाक्य है हमारा, ही सेड, उसने कहा, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2010।
इसी को जब बनाएंगे सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। ही है तो ही, सेड है तो हो गया सेड, हाई कमवा हटाओ के लिए भैया कंजक्शन दैट। क्लियर? आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहां पे भी बन जाएगा आपका ही। अब ही के, अब आई के साथे शैल, तो ही के साथे यही तो बताया भैया लगी का विल। अब यही विल को बदल देना है किसमें? वुड में। हैव है तो हो ही गया हैव, बीन है तो हो गया बीन। अब बीन के तुरंत बाद हम क्या लिखना है? टीचिंग है तो लिख दो भैया वैसे पूरा। अब इसमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है क्योंकि टेंस बदलना ही नहीं है। अब आ गया यू। यू कवन पर्सन? भैया सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टवा बाय कुछ, ऑब्जेक्ट इसमें है कुछ, तो ऑब्जेक्ट ना ही है। का है? ऑब्जेक्ट ना ही है। तो यहां मानव, अगर यहां मान लेते हैं मी, क्या मान लेते हैं? मी, तो मी के कर्ता का होइगे आई। अगर मान लेते हैं हिम, तो यहां ही भी वो आएगा। ठीक? अगर देम मानते हैं तो यहां क्या आएगा? दे भी आ सकता है। अगर अस मान लेते हैं तो वी भी आ सकता है। अच्छा, अब एक चीज आप हमें बताओ, यहां जो यू लिखा गया है ये कै नंबर वाला है? ऐसे तो होता है यू के लाइन में, यू होता है, फिर यू होता है, फिर योर होता है, और फिर योर्स होता है। तो अब ये कंफ्यूजन आप लोगों को बन रही होगी कि जो यू ये लिखा है ई वाला हो कि ई वाला हो। भाई जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको जरूर ये कंफ्यूजन होगी। तो चलो हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं भाई मेरे। अगर यू यहां हो तो हाई वाला हुए, और अगर यहाँ नाई बायु यहरियन कहूँ, यहाँ से जैसे हटा तैसे ई वाला हो, तो ई कौन वाला हो? भैया ई वाला यू हो, नंबर 2 वाला यू हो। तो अब हम जवन मानव वह लाइनिया के नंबर 2 वाला लिखे है। तो अगर हम मान लिहन देम, तो दे के लाइनियम नंबर 2 पे का हुए? जौन मानव उहे तो नंबर 2 वाला हो भैया। पहले लाइन में दे, दूसरे में क्या होगा? देम। अरे मी मानव तबो तो यहू नंबर 2 पे हुई भैया। हाई मानव तबो तो वह हुई, यही तो। तो अब यहाँ यू की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? जो मान रखेंगे वही होगा। जैसे मान लिए मी मान लिए, तो यहाँ आपका हो गया मी, और सीन्स है तो हो जाए भैया सीन्स। 2010 है तो हो जाए 2010। अब इसी चीज को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से, मैं इस यू के इस यू वाला जो मैटर था मैं आपको और अच्छी तरह समझा देता हूं। ठीक है? अब देखो क्या है। हाँ, अब देखो, हाँ चलिए, लिखा है दे said to us, you, हाँ, you will not cheat us now बनाते हैं। अब इसी का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इसी का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो बना लेते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस वैसे होगा, दे है तो दे, हाई भैया सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? टोल्ड। हाई अस है तो हो गया अस। हाई कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे? कंजक्शन दैट का। यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट। तो भैया अब यहां देखो, अब यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां सबसे पहले आगे यू बा, तो इस यू की बात हो रही है। ठीक है?
यहाँ इस u की बात हो रही है और यहाँ जो दूसरा अगर एकरे बाद यह u है यहाँ कहूँ और कहूँ हो तो है यह u के बात हो, तो हम इस u को बदल रहे हैं अस के अनुसार, तो जौने के अनुसार हम बदलेंगे भाई। हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम जिसके भी अनुसार बदलेंगे तो यहाँ क्या नंबर वाला u है, पहले नंबर वाला है, तो हम हेकरे अनुसार तो ये तो दूसरे नंबर वाला है ना, ये कितने हैं दूसरे नंबर, तो हमें दूसरे के नंबर वाला नहीं बल्कि हमको लिखना है पहले नंबर वाला। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अस की जगह पे v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस की जगह पे v हो जाएगा। तो अब भैया यहाँ अस की जगह पे आपका हो गया v। अब तो समझ में आ गया कि v भैल का है, समझ में आ गया। चलिए अब u के साथ है विल तो v के साथ है लागला भैया का सैल। अब यही सैल के हम बदलब के में है शुड में, यही सैल को हम बदलेंगे शुड में। नाट है तो हो गए नाट, ठीक, चीट है तो हो गए चीट। अब देखो अस आएंगे, अस के करे अनुसार बदल जाला फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का हुए दे। तो अस के नंबर पे है, देखो वी अस दूसरे नंबर पे है और हम बदलत के करे अनुसार है दे के, तो दे के दूसरे के नंबर ऑफ का आवाज जाए दम, का आवाज जाए दम। तो यहाँ अस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दम। क्या लिख देंगे, दम। और नाउ का हम कह रहे हैं भैया बदले के क्या में है, देन में। नाउ को किस में आप बदल दोगे, देन में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जो 6 टेंस ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बनेगा लेकिन उनका टेंस चेंज नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये आपके 6 टेंस रहे जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बनेगा लेकिन उनका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक, हमने कल यही बताया था 6 टेंस कौन कौन से हैं। पहला हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर की ये 4 टेंस बताए गए थे हमने पूरा एग्जाम्पल दिया है उसका। अब देखिए क्या क्या है। यहां जो हमने लिखा है सीन्स वाला मैटर टीचिंग, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आती है सहायक क्रिया, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ठीक, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, इसके ऊपर आई शैल हैव लिखा है, तो शैल हैव और विल हैव जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का है, और उसके ऊपर जो लिखा है विल भी या शैल भी जो लिखा है वो होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस का, और उसके ऊपर जो लिखा है केवल शैल या विल तो वो होता है फ्यूचर, केवल सिंपल फ्यूचर का। तो गाइज इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा ये भी क्लास हो जाता है खत्म। हम दोनों को कल मिश्रण में पढ़ेंगे। जैसे हमने 12 टेंस बताया कि 12 टेंस पढ़ेंगे तो हमने उसको 2 भाग किया, 6 भाग जो बदला जाता है उसको बताया गया और 6 भाग आज का। लेकिन जब इसके अगला जो क्लास होगा इन दोनों को एक साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आए और आप उस पर रिहर्सल भी करें। जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसी क्रम में आप निरंतर उस गति को बनाए रहें, और हमें जो बताना था आज बता दिया गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगर आप ये मिशन कंप्लीट कर ले जाते हैं तो फिर आगे आपको पढ़ने में या समझने में बड़ी ही आसानी बनेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास होता है वो होता है खत्म। हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कि किसका बदला जाएगा और किसका नहीं बदला जाएगा। थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे। अब इसी का समझ लीजिए एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगा। हमने पढ़ा दिया,
अब फिर से दोनों को एक साथ ऐड करके पढ़ाएंगे और इससे आप लोगों का भी एक तरह से फिर से एक्सरसाइज हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।